कक्षा 10 का द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब होता है जिसपे दो घात हो, द्विघात समीकरण होता है, या उसको हम बहुपद कहते हैं, यानी एक संख्या से ज़्यादा संख्या पे जो घात होता है उसको हम बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल 1 है, गुणनखंड द्वारा हम समीकरण को हल करके मूल ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे में गुणनखंड हमको क्या करना है, समझ लीजिए यहाँ पे 10 है, 10 का गुणनखंड कर रहे हैं, यानी 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यानी 5 और 2 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा गुणनखंड 10 आएगा। उसी तरह हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है। गुणनखंड विधि यानी प्रथम संख्या अंश में गुणा होता है, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। समीकरण हमारा दिया हुआ है, यानी 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हम इसको क्या करते हैं, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से कर लेते हैं। इसकी तुलना यानी ax², यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पे ax² प्लस bx, यानी माइनस 5x के जगह पे प्लस bx प्लस 3 के जगह पे c बराबर 0, यानी सेम संख्या है, यानी a के मान 2 है, b के मान -5 है, c के मान है 3। a बराबर 2 कामा b का मान है -5 तथा लिखेंगे c का मान है 3। अब ध्यान देंगे, प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 3। प्रथम संख्या a है, अंतिम संख्या क्या है, c है। हम लिखेंगे a गुणे c। a के मान है हमारा 2, c के मान है 3, दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा 6, यानी हमारा गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। यानी इस 6 को हम क्या करेंगे, गुणनफल विधि द्वारा, जैसे इसको हम तोड़े हैं 10 को, 6 को भी तोड़ लेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 5 भी होता है। यानी हमको क्या है, 3 गुना 6 गुणनफल प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -5x आना चाहिए, तो माइनस है तो -3 लेंगे, -3x में से -2x को हम घटाएंगे, तो चिन्ह क्या है, चिन्ह बड़े के चिन्ह है, यानी माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस में भाग देंगे, या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, लिखेंगे -3x प्लस 2x। अब जोड़ देंगे क्योंकि -3 आगे है तो कितना आएगा हमारा 5x आएगा, 3 गुना 6 और 3 2 5, यानी हमारी गुणनखंड जो है वो बराबर, यहाँ बराबर का चिन्ह लिखेंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब 2x² माइनस 3x को एक क्वेश्चन में कर देंगे, -2x प्लस 3 को एक क्वेश्चन में कर देंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x पे 2 घात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संख्या है -2x प्लस 3 है, यानी क्या होगा, यहाँ से कुछ नहीं निकलना, जहाँ से कुछ ना निकले वहाँ से एक कामन होता है, यहाँ से -x निकला इस कोष्टक से, x कामन हुआ, तो यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे बचा -3 एक कोष्टक में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं निकलने वाला है तो हम क्या करेंगे, -1 कामन करेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x, अब माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 3 करने 3 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान देंगे, दोनों में सेम संख्या है, 2x - 3 2x - 3 का होगा, कामन होगा, 2x - 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, पूरे एक कोष्टक में होगा x - 1 बराबर 0, यानी दोनों के बराबर 0 है, तो लिखेंगे बीच में एक चिन्ह खा देंगे, x - 1 बराबर 0, और क्या करेंगे, x - 1 बायां पक्ष है बराबर 0 दाहिना पक्ष है, तो हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस क्या है तो प्लस हो जाएगा, x का मान आ गया 1। यहाँ पर भी लिखेंगे 2x - 3 बराबर कितना है, 2x - 3 बराबर है 0। अब ध्यान देंगे, 2x - 3 बायां पक्ष है, हम पक्षांतर करेंगे माइनस को, हो जाएगा प्लस। अब ध्यान देंगे 2x बराबर 3 है, यानी हम 2 से 3 में भाग दे रहे हैं, भाग देंगे तो x बराबर होगा 3 गुणे 1/2, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर देंगे, x बराबर 3 एकम 3 2 एकम 2, यानी अंश से अंश में गुणा होता है, 2 से 2 में, यानी हर से हर में, एक x का मान आ गया हमारा क्या, x बराबर 3/2 लिखेंगे, अतः x बराबर 3/2 का मान 1 समीकरण है या मूल है, दोनों है, समीकरण क्योंकि समीकरण है, x बराबर 3/2, x बराबर आया 1, यानी लिखेंगे अतः x बराबर 3/2 का 1 समीकरण है या मूल है, यही हमारा आंसर हो जाता है।